बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने हमारे जो लास्ट वाले सेशन थे, तो सबको पता है कि हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है, राइट। चैप्टर 3 तक तो हमने एग्जाम भी दे दी है और सबको अच्छे मार्क्स भी आए हैं, राइट, क्योंकि सब अच्छी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, चैप्टर 3 की जो हमारी अभ्यास पुस्तिका थी वो भी हमने बाद में कर ली थी एग्जाम के बाद, राइट। तो इस बार हम, आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड में मैंने क्या लिखा है, इस बार हम क्या करेंगे, निबंध करेंगे। तो आपको लगेगा कि निबंध यानी कि क्या, किसी किसी को तो पता है कि निबंध यानी कि क्या होता है, राइट। देखो, निबंध यानी कि ऐसी चीज है जो हर एक को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आना ही जरूरी है। ओके, राइट। देखो, निबंध है वो क्या है, मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि जब मैं भी छोटी थी ना तब मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना बड़ा बड़ा मैं कैसे लर्न करूँ, इतना बड़ा मैं कैसे, इसके मार्क्स भी ज्यादा होते हैं तो इसके मार्क्स मैं कैसे लूँ। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि निबंध हमें कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, निबंध को कैसे हमें लर्न करना चाहिए, उसको कैसे लिखना चाहिए। डन, तो वही तरीका है मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी। निबंध क्यों जरूरी है, व्याकरण में हमारा जो हिंदी का व्याकरण है उसमें एक ये पार्ट भी निबंध का ही है। वो सिर्फ बोलने के एक वक्ता के लिए नहीं, बट हमारे लिए कहीं ना कहीं जगह पर भी जरूरी है। तो आपको लगेगा कि निबंध क्या जरूरी है, निबंध का क्या करेंगे हम। निबंध यानी कि कोई बड़ी बड़ी बातें लिखना, किसी के बारे में बड़ा बड़ा लिखना, तो वो मेरे काम कैसे आएगा। आ रहा है ना ऐसा क्वेश्चन मन में। तो देखो बच्चा, क्या होता है कि आप लोगों ने निबंध देखे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एनिमल्स का हो, कोई पशु का हो, कोई पक्षी का हो, कोई भी निबंध हो, पर उसके बारे में हमें कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो ही हम उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर ये बात सोचो कि आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो वहां की जो जगह है, वहां का जो प्लेस है, उसके बारे में आप कुछ सोचते हैं, समझते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप लोग, हमारे दिमाग में आता है, बातें, बहुत सारी बातें आती है कि हाँ तो ये देखा, यहाँ पर ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा था। तो ये बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातों को हम ध्यान में रख के क्या करते हैं, उसको आसानी से हम लिख सकते हैं। ओके, देखो कैसा होता है कि अगर हम चलो कोई अच्छी जगह पर घूमने गए हैं, ओके, जैसे कि राजस्थान, आबू, राइट, देखा है राजस्थान में आबू है, तो हम अगर वहां पर घूमने जाएंगे तो हम उसके ऊपर भी हम निबंध लिख सकते हैं कि भाई वेकेशन का समय था और फिर हम हमारे मम्मी पापा के साथ हमने हमारी ट्रेन में यानी कि रेलगाड़ी में हमने हमारी टिकट बुक करवाई थी, और फिर वहां से स्टार्ट कहाँ से करना होता है, जहां से हम निकले थे वहां से हम स्टार्ट करते हैं। और फिर हमने रास्ते में बहुत सारे खेल खेले, अंताक्षरी खेली, और एक रात के बाद दूसरे दिन आबू आ गया और हमने वहां पर एक अच्छा सा गेस्ट हाउस रखा था, अतिथि भवन, उसमें हम लोग उतरे, फिर हम फ्रेश हुए और फिर हम वहां की अलग अलग जगह पर घूमने निकले, राइट। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर हमने वहां का जो कुछ भी सब कुछ हमने देखा है कि फिर हम कितने बजे निकले, फिर हमने क्या खाया, फिर हमने ये किया, यहाँ की ये पैलेस देखा, ओके, तो वहां पर अचलगढ़ देखा, वहां के मंदिर देखे, ओके, तो ये सारी चीजें हैं वो हम उसमें लिख सकते हैं। तो हुआ ना जरूरी। अगर हम लिखेंगे नहीं तो भी हमारे मन में, आप लोग सोचना, कई बार ऐसी बातें आती है कि जो जिस तरह के निबंध होता है बड़ा बड़ा, वैसे ही बड़ी बड़ी बातें हमारे दिमाग में आती है, राइट। कोई हम जगह देखेंगे तो, अगर चलो ये सोचो कि कोई त्योहार है, ओके, कोई त्योहार है, दीपावली है, नवरात्रि है, तो उसके बारे में भी आप लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए। और हम लोग तो जानकारी तो होती है पर हम खुद उसका अनुभव भी करते हैं
और फिर हम उसके बारे में बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में ऑलरेडी होती ही है, राइट। फिर हम क्या करते हैं, उसी बातों को, उसी सारी जो चीजें हैं उन सबको क्लियरली स्टेप वाइज हम लिखेंगे। ओके, स्टेप वाइज हम लिखेंगे तो हमारा निबंध एकदम अच्छा बनेगा। देखो कि कोई दीपावली का त्योहार है तो हम क्या करेंगे, देखो ये सारे स्टेप मैं आप लोगों को समझाती हूँ, पर पहले आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए कि चलो भाई दीपावली है तो 5 दिन का त्योहार है, लक्ष्मी पूजा होती है, काल भैरव की पूजा होती है, फिर घर घर हर एक घर को सजाया जाता है, फिर आंगन में रंगोली बनाई जाती है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो जो हमें पता होती है त्योहारों के बारे में, राइट। फिर नवरात्रि है तो नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, फिर सभी अच्छे अच्छे रंग बिरंगी कपड़े पहन के गरबा खेलने जाते हैं, राइट। फिर बहुत सारे म्यूजिकल ऐसे शो भी होते हैं और सभी वहां पर जाके गरबा खेलते हैं। तो यानी कि सब कुछ हम उसके बारे में हमारे दिमाग में ऑलरेडी होता है, पर हम उसको लाइन वाइज अगर हम लिखेंगे तो हमारा प्रॉपर निबंध बनेगा ना। वो भी देखो कोई पशु पक्षी के बारे में हमें लिखना है, कोई पशु पक्षी के बारे में, जैसे कि हमें लिखना है कोई पशु पक्षी के बारे में, मोर के बारे में, तो मोर के बारे में हमें पता ही है, राइट। पता है सबको मोर के बारे में क्या क्या होता है, कि मोर सबसे सुंदर पक्षी है, फिर मोर के रंग बिरंगी क्या होती है, मोर के रंग बिरंगी पीछे होते हैं ना फेदर्स, राइट। फिर वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, फिर उसका जो रंग होता है, फिर उसकी सिर पर कलगी होती है, राइट। तो ये सारे हमें मोर के बारे में पता ही होता है। वो छोटे छोटे इंसेक्ट और अनाज के दाने खाता है, जब बारिश का मौसम नजदीक आता है तो वो बहुत नाचने लगता है, राइट। तो ये सारी बातें हमें पता होती है। फिर कोई पशु के बारे में देख लीजिए, अगर हमें कोई गाय या हाथी या किसी के भी बारे में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ऑलरेडी है कि हाथी कैसा होता है। तो हाथी सबसे बड़ा जानवर है, उसका रंग काला होता है, फिर उसके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसकी सूंड होती है, एक छोटी सी पूंछ होती है, राइट। यानी कि क्या होता है कि कोई भी पशु पक्षी, कोई त्योहार कोई भी हो तो उसके बारे में हमारे पास जो भी नॉलेज है, हमें उसके बारे में जो कुछ भी पता है, हम उसको प्रॉपरली लिखेंगे तो हमारा ऐसे परफेक्ट बनेगा, तो हमारा निबंध बनेगा ना। देखो मैंने यहाँ पर 3 स्टेप लिखे हैं, प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसर्ग। क्या क्या लिखा है, प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसर्ग। तो आपको लगेगा कि प्रस्तावना यानी कि क्या, प्रस्तावना यानी कि क्या। तो देखो बच्चों, प्रस्तावना यानी कि अगर हम कोई व्यक्ति के बारे में निबंध लिख रहे हैं, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी है, ओके, सुभाष चंद्र बोस है, कोई भी अगर हम व्यक्ति के बारे में लिखते तो प्रस्तावना में क्या आएगा, या पशु पक्षी एनीवे, उसके बारे में कुछ हमें वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ओके। प्रस्तावना में वो सब कुछ आएगा कि वो कौन थे, उसकी जीवन का व्यक्तित्व कैसा था, ऐसा सब कुछ। अगर कोई गाय या कोई पशु के बारे में लिखते हैं तो उसके बारे में आएगा कि ये पशु कैसा है, पालतू है या जंगली है, फिर उसका जो पूरा शरीर का जो रंग होता है, फिर पैर कितने होते हैं, पूंछ, और वो सब कुछ उसमें प्रस्तावना में आता है। फिर है मुख्य भाग, तो मुख्य भाग में क्या आएगा कि उनका जन्म, अगर कोई व्यक्ति होगा तो उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, ओके। और फिर उन्होंने क्या हमारे देश के लिए क्या किया। अगर हम कोई गांधी जी के बारे में लिखेंगे तो उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया। अगर हम कोई पशु के बारे में लिखेंगे तो वो हमारे लिए उपयोगी कैसे है। मुख्य भाग होगा तो उसमें ऐसा आएगा कि वो हमारे लिए उपयोगी क्यों है, राइट। हम उसका उपयोग क्यों करते हैं, हम उसकी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम उपयोग करते हैं, राइट। ऐसी सारी चीजें हैं जो मुख्य भाग में आएंगी, राइट। नाम है उपसहार। उपसहार यानी कि अगर कोई व्यक्ति का है तो हमें लगेगी कि हमारे समाज में उस पर असर क्या है। कोई पशु पक्षी का है या कोई त्योहार का है तो हम उसमें लिख सकते हैं कि उसका जो सारा है वो हमारे या हमारे समाज में उस पर उसकी असर कैसी है, उसका प्रभाव कैसा है।
कोई पशु है, कोई पक्षी है या कोई त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। अगर 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार है, अगर वो हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हम लोग देश के प्रति हमारी जो फर्ज है वो हम याद करेंगे। फिर हमें देश में हमारा समाज कैसा है वो हमें कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे। देश के लिए कोई अच्छी अच्छी भावनाएं हमारे मन में आ जाएगी। हम हमारे धार्मिक त्योहार तो सेलिब्रेट करते ही है, पर हमारे राष्ट्रीय त्योहार है यानी कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर को क्या था, गांधी जयंती, राइट। ये तीनों हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। तो ये राष्ट्रीय त्योहार में हम लोग क्या क्या करते हैं, इसकी वजह से हमारा माहौल कैसा बनता है, तो वो सारी चीजें उपसहार में आएंगी कि उसकी ये जो सारा ऐसे है उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, राइट। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को साथ में अगर आप सोचेंगे कि प्रस्तावना में क्या आएगा कि कैसा व्यक्ति था, कैसा पशु है, ओके, फिर मुख्य भाग में उनका जन्म, फिर वो उसका उपयोग, ओके, उसके बारे में बहुत सारी चीजें। अगर हम कोई त्योहार के बारे में लिखेंगे तो मुख्य भाग में क्या आएगा कि ये ऐसा त्योहार है, यहाँ पर हम ये करते हैं। दिवाली है तो हम 5 दिन का त्योहार मनाते हैं, घर सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, वो सारी चीजें कहाँ पर आएगी, मुख्य भाग में। और उसके बाद है उपसहार। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो जीवन है, हमारे जो आसपास है, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीख सकते हैं, राइट। कोई ऐसा पर्सन है तो उसको देख के हम हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम गांधी जी का ऐसे लिखेंगे तो हम उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानेंगे, समझेंगे और हमारे जीवन को भी उसी तरह हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें होती है ऐसे बनाने के लिए, निबंध लिखने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि कोई भी आप निबंध लिखे पर उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा कुछ पता होना चाहिए, तो आप लोग उसको प्रॉपरली लिख सकते हैं। अगर हमें कुछ पता ही नहीं है कोई चीज के बारे में तो हम उसके लिए कुछ भी लिख सकते नहीं है। पर निबंध का ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी बातें देखते हैं, बहुत सारी जगह देखते हैं, उसकी बहुत सारी इफेक्ट असर हम पर होती है, हमारे दिमाग में होती है, और हमें लगता है कि हम देखो चलो निबंध नहीं लिखते, पर हम लोग क्या करते हैं पता है कि हम लोग एक दूसरे को बताते हैं, राइट। देखो आप लोग अगर कहीं बाहर घूमने गए हैं तो निबंध नहीं लिखेंगे, ओके, बट क्या करेंगे, हमारे जो भाई बहन है, सॉरी कजिन्स है, या तो कोई फिर हमारा फ्रेंड्स है, उसको बताएंगे डीप में, राइट या नो, ओके, यस या नो, आप लोग बताएंगे ही। आप लोग कहेंगे कि चल यार तुझे मैं सब कुछ बताता हूँ, हम लोग कहाँ गए थे, कैसे गए थे, हमने क्या क्या देखा, राइट। अगर हम कोई त्योहार मनाते हैं तो वो भी हम उसको करते हैं, बताते हैं सारा हमारे फ्रेंड्स को या कोई रिलेटिव को कि भाई आज तो हमने गणेश जी लिए थे, इस बार तो हमने गणेश जी लिए थे, फिर हमने गणेश जी में ये किया, हमने हमारा पूरा घर सजाया, रोज हमने अलग अलग पकवान बनाए और भगवान को प्रसाद चढ़ाया, राइट। तो क्या करते हैं हम, बहुत सारी चीजें हैं, बातें हैं, वो सबको हम लोग बताते हैं, राइट। तो वो सारी बहुत सी बातें होती है, बहुत सी बातें होती है, वो किसमें कन्वर्ट होती है, निबंध में, राइट। तो निबंध लिखना जरूरी क्यों है, समझना जरूरी क्यों है, पता चला कि हम हमारी पूरी बातें हैं वो किसी को बता सकते हैं, तो इसीलिए निबंध जरूरी है, ओके। तो आज हम देखेंगे कि आज हम कौन सा निबंध देखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे, हमने निबंध के बारे में तो बहुत देख लिया कि निबंध किस लिए जरूरी है, ओके, हमें क्या कुछ पता होना चाहिए, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली ना। वो भी देखो अब हम करेंगे महात्मा गांधी का ऐसे, कौन सा करेंगे, महात्मा गांधी का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए महात्मा गांधी के बारे में, तो ऑब्वियसली सबको पता ही होता है महात्मा गांधी जी के बारे में कि गांधी जी कैसे थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उसकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, वो सारी बातें हमें थोड़ी ना थोड़ी पता ही होती है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, उसको जो हमने प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसहार, उसमें हमने लिखा था ना 3 स्टेप में, वही हम लिखेंगे कि प्रस्तावना यानी कि वो कौन थे, वो कौन से व्यक्ति थे, कि भाई वो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी
थे, राइट। फिर मुख्य भाग में उसका सब कुछ आएगा, जन्म, और फिर उनका मृत्यु, उनकी माता का नाम, पत्नी का नाम, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, वो सब कुछ कहाँ पर आएगा, मुख्य भाग में। फिर राइट है, थर्ड वो है उपसहार। उपसहार यानी कि उसकी उनका जो व्यक्तित्व है, उनका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सब हमें लिखना है। फिर हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, नेशनल फादर है, राइट। तो वो सारी बातें हमें पता ही होती है। डन। तो अब हम उसका एक वीडियो देखेंगे, और वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे के सारे गांधी जी के बारे में सब कुछ बताया है। तो वीडियो आप लोगों को प्रॉपर देखना है, और फिर वर्कशीट में मैं आप लोगों को इसे ये ऐसे पूरा लिख के दूंगी, जो आप लोगों को अपनी TW में लिखना है। ओके, तो अभी चलो अभी हम वो गांधी जी का वीडियो देखते हैं। जो अभी हम हमारा हिंदी का निबंध स्टार्ट करेंगे, राइट। निबंध के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि निबंध क्यों जरूरी है, हमें कुछ अच्छा वक्ता बनना है, कहीं एक दो बीच लोगों के बीच अगर हमें कुछ बोलना है, कोई भी चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा लंबा बोलना है, तो हमें वो पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से उसको बोलना है, राइट। तो अगर निबंध यानी कि वही चीज़ है कि अगर हमें किसी चीज़ या कोई पशु या कोई पक्षी के बारे में पता है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डीप में सभी को बता सके, राइट। ओके, तो चलो अभी हम हमारा निबंध स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाया था कि प्रस्तावना में क्या होता है, मुख्य भाग में क्या होता है, राइट। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। हमारा निबंध का नेम है महात्मा गांधी जी। क्या है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का नेम तो सबको पता है, और उन्होंने क्या क्या किया वो भी पता है। तो आज हम लोग एक आज़ाद भारत में श्वास ले रहे हैं। कहाँ पर? आज हम एक आज़ाद भारत में श्वास लेते हैं, इसीलिए तो हम हमारा झंडा है वो उसको लहरा सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, राइट। तो इस आज़ादी में कई हमारे लोग थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, राइट। उसमें अलग अलग विचारधाराएं वाले भी लोग थे, जिनकी अलग अलग सोच थी, और सभी ने मिलजुल के हमारे देश को आज़ाद किया करवाया। पर गांधी जी का उसमें मुख्य भाग था, राइट। उन्होंने कैसी लड़त लड़ी थी? कैसी लड़त लड़ी थी? यस, अहिंसावादी लड़त। कैसी लड़त लड़ी थी? अहिंसावादी। अहिंसावादी यानी कि कैसी होती है कि उसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं। पहले हमारा, अभी देखो हमारा देश है वो कैसे आज़ादी से एकदम यहाँ वहाँ सब कुछ घूम रहे हैं सभी, राइट। तो वो सब हमारी किसकी देन है? हमारे गांधी जी की। किसकी देन है? गांधी जी की। और जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, और हम आसानी से हमारा झंडा है उसको लहरा सकते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन को अंत तक वो लड़ते रहे और हमें आज़ादी दिलाई, राइट। तो चलो अभी हम देखेंगे हमारे गांधी जी के बारे में। जीवन की अनमोल शिक्षा देती है गांधी जी की यह छोटी सी कहानी। ये जो हमारे गांधी जी है ना, उनका अगर आप जीवन देखेंगे पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो बहुत सारी सीखें हमें सिखाते हैं। आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS वाला पिक्चर देखा होगा ना, उसका दूसरा पार्ट है, राइट। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी ने बहुत सारे कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनको हल हमें बताया है, और वो भी कैसे? बिना हिंसा किए, यानी कि किसी को मारना नहीं, किसी को जोर जोर से बोलना नहीं, पर आराम से है हम कोई भी कार्य करवा सकते हैं, राइट। ऐसा हम गांधी जी के शिक्षा, गांधी जी से हम ऐसी शिक्षा ले सकते हैं, राइट। तो चलो अभी हम हमारा निबंध है गांधी जी उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक दो लाइन लिखी है, फिर मैं आप लोगों को पूरा पैराग्राफ यानी कि फकरा, जो हम कहते गुजराती में આપણે કહીએ ને कि ફકરા પાડીને લખવું, राइट। तो उसी तरह हम पैरा करके वो लिखेंगे, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस है, भारत एक महान देश है। भारत कैसा देश है? एक महान देश है। महात्मा गांधी जी हमारे देश के एक महान स्वतंत्र सेनानी है। तो देखो स्वतंत्र सेनानी यानी कि क्या होगा कि हमारा भारत देश है
उसको पहले वो गुलामी में था और हमें गांधी जी ने आज़ादी दिलवाई उसमें से, तो स्वतंत्र है। अभी हमारा देश कैसा है? स्वतंत्र है। तो सबसे पहले वो हमारे क्या बने? स्वतंत्र सेनानी। भारत एक महान देश है। महात्मा गांधी जी हमारे देश के एक महान स्वतंत्र सेनानी है, राइट। फिर गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर शहर में हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, और वो भी 2 अक्टूबर को, और 1869, राइट। और कहाँ शहर में? कौन से शहर में? पोरबंदर शहर में। उनका पूरा नाम मोहनदास गांधी था। हम लोग तो पूरा दिन गांधी जी करते हैं, पर उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास। क्या है? मोहनदास। उनका पूरा नाम मोहनदास गांधी था। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। देखो ये लेफ्ट साइड वाले हैं उनके माता पिता है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। ये जो राइट वाले हैं वो गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, उनकी माता का नाम पुतलीबाई और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था, राइट। नाउ नेक्स्ट लाइन। उन्हें बचपन में ही सत्य और अहिंसा की शिक्षा मिली थी। जब वो छोटे थे ना, तभी से उन्होंने जो हमारा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है ना, वो फिर श्रवण की कथा, ये बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी और उनका उस पर बहुत असर था, प्रभाव था। और वो सारी बातें देख के सुन के और उसके मन पर उसका बहुत प्रभाव था और तभी से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी झूठ बोलेंगे नहीं और कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। यानी कि उन्हें बचपन में ही सत्य और अहिंसा की शिक्षा मिली थी, राइट। फिर गांधी जी इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर हुए और अफ्रीका में उन्होंने वकालत की। गांधी जी सबसे पहले तो वो जो स्टार्टिंग का था वो राजकोट में ही पढ़े थे। उसके पिताजी थे ना वो दीवान थे, राजकोट के महाराज थे, उसके दीवान थे। और गांधी जी ने 1 से 4 जो स्टैंडर्ड होते हैं 1st to 4th स्टैंडर्ड, वो उन्होंने यहाँ पर राजकोट में ही पढ़ा था। हमारा यहाँ पर है ना गांधी म्यूजियम, राइट। आप लोगों ने देखा उसके बारे में, देखा होगा कि उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं गांधी म्यूजियम में, ओके। और उसमें जब वो पढ़ते थे तब जैसे हमारा हमारा अटेंडेंस सीट होता है उसके अंदर कैसे प्रेजेंट एब्सेंट होता है, राइट। फिर हमारे कोई रिजल्ट होता है तो वो सब कुछ वहाँ पर अभी भी लगाया हुआ है फोटो फ्रेम करके, राइट। अगर आप कभी ने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए और गांधी म्यूजियम एक बार ज़रूर देखना। उन्होंने गांधी जी इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर हुए थे और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने अफ्रीका में जाके उन्होंने वकालत की थी। वकालत यानी कि वकील की नौकरी, राइट। फिर न्याय और स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने देश में कई सत्याग्रह किए। हमें पता है कि गांधी जी ने जब सबसे पहले वो अफ्रीका गए थे वकालत करने, तब उसे बहुत सारा अनुभव हुआ था। उन्हें क्या हुआ था कि एकदम अचानक वहाँ पर रंग भेद की नीति थी कि काले लोग, सफ़ेद वाले लोग, काले वाले लोग, ओके। तो वहीं से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी और फिर उन्होंने धीरे धीरे हमारे भारत में आके हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई। न्याय और स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने देश में कई सत्याग्रह किए हैं और उन्होंने सत्याग्रह के कारण वो कई बार जेल भी गए हैं, राइट। और बहुत सारे आंदोलन किए हैं, दांडी कूच, ओके। बहुत सारे ऐसे आंदोलन उन्होंने किए हैं और हमें तब जाके हमें आज़ादी मिली थी, राइट। नाउ नेक्स्ट लाइन। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तब हमारा झंडा लहराया गया था, राइट।
भारत देश को आज़ादी दिलवाने के लिए गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है। हमें पता ही है कि गांधी जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, राइट। उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे, भगत सिंह जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, राइट, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत लोगों ने उनका साथ दिया है। पर गांधी जी का योगदान यानी कि गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है, राइट। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, राइट। फिर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। हत्या यानी कि उसको मार दिया गया था। पता है आप लोगों को किसने मारा था उसको? यस, उसको नथुराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने उनको गोली मार दी थी। गांधी जी जब एक बार प्रार्थना सभा से बाहर निकल रहे थे तो उन पर नथुराम गोडसे नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने उन पर 3 गोलियां चलाई और वहीं पर ही गांधी जी हे राम करके सदा के लिए हमसे दूर चले गए। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि गांधी जी ने एक लकड़ी ली और सबको मारने लगे, ऐसा कभी सुना है? नहीं ना, क्योंकि गांधी जी कैसे थे? अहिंसावादी, यानी कि वो हिंसा में बिलीव करते नहीं थे। गांधी जी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। गांधी जी को हम क्या कहते हैं? बापू कहते हैं, राइट। और उन्हें हमें नेशनल फादर यानी कि राष्ट्रीय पिता भी हम उसको कहते हैं। ओके बच्चा, देखो मैंने आप लोगों को इस तरीके से पैराग्राफ करके दिया है, तो आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को अपनी बुक में लिखना है, पैराग्राफ करने हैं। ओके, अगर आप पैराग्राफ नहीं करेंगे तो आपका पूरा जो है वो निबंध नहीं लगेगा, राइट। देखो मैं एक बार फटाफट रीड कर जाती हूँ पूरा लाइन में। भारत एक महान देश है। महात्मा गांधी जी हमारे देश के महान स्वतंत्र सेनानी थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। उन्हें बचपन में ही सत्य और अहिंसा की शिक्षा मिली थी। गांधी जी इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर हुए और अफ्रीका में उन्होंने वकालत भी की। न्याय और स्वतंत्रता के लिए गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी ने विश्व को तब क्या दिया? शांति का संदेश दिया। गांधी जी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं और उन्हें राष्ट्रपिता भी हम कहते हैं, राइट। तो बच्चों ये आप लोगों को मैं वर्कशीट में भी दूंगी ऐसे, और अगर चाहे तो आप इसमें से भी पहले 1-2 बार रीड करें और फिर हमारी CW बुक में आप लोगों को लिखना है। ओके, तो नाउ बाय, थैंक यू। तो देखा बच्चों, आपने वीडियो गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें हमने देख ली। यस, सबको थोड़ा थोड़ा तो पता ही था और बाकी की बातें हमने हमारे वीडियो में देख ली है। डन। तो आप लोगों को ये सारी बातें 1 बार 2 बार ये वीडियो देखना है और समझना है कि गांधी जी के बारे में हमने क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को, राइट। और फिर मैं आप लोगों को वर्कशीट में ये पूरा ऐसे है जो आप लोगों को हमारी CW में लिखना है। कहाँ पर लिखना है? CW में, राइट। तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम हमारा थोड़ा सा ग्रामर रिवाइज करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।